नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धनका समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धनका युवा मंच पीलीबंगा का आयोजन। अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा, मांग पत्र लेने से इनकार करने पर हंगामा। कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन में भ्रष्टाचार का आरोप। रुपए लेकर कनेक्शन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाने का लगाया आरोप। एफआरटी के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े की जांच की मांग। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। धनका युवा मंच पीलीबंगा की ओर से पीलीबंगा के लग्न मैरिज पैलेस में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर का जिला स्तरीय धनका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के मकसद से आयोजित कार्यक्रम में कक्षाओं में उच्च अंक हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईएएस राजस्थान के रिटायर्ड संयुक्त आयुक्त रामनारायण कायर, विशिष्ट अतिथि इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर संतराम धनका, रामकिशन कायत, रमेश खांडे, विजय कायत, शैलेंद्र मावर, विपिन खरोड, नरेश किराड़ आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता श्री धनका तोला मजदूर यूनियन पीलीबंगा अध्यक्ष मोतीराम ने की। विशिष्ट अतिथि इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर संतराम धानका ने पिछले 25 वर्षों में किए जा रहे इस आयोजन के लिए धानका समाज की सराहना करते हुए धानका समाज को शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ बताया। विशेषकर महिला शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय बताई। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी राष्ट्रीय धानका आदिवासी कार्मिक महासंघ के रूप में एक मंच तैयार है। इसमें धानका समाज के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। महासंघ के जरिए नेशनल स्तर का मंच तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षा एवं रोजगार जागरूकता कार्यशाला, करियर परामर्श शिविर लगाए जा रहे हैं। संगठित होकर इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि हम जब तक शिक्षा के प्रति कार्य नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आने वाले समय में लाइब्रेरी, छात्रावास के लिए भी प्रयास किया जाएगा। आज का ये जो प्रोग्राम है धानका युवा मंच पीलीबंगा, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है आज। और ये हमारे जो धानका समाज के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के प्रति मोटिवेशन करने के लिए प्रोग्राम रखा है। और मैं धानका युवा मंच पीलीबंगा और इनके जो कार्यकारिणी हैं और इनके कार्यकर्ता हैं, इनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा और इनको शुभकामनाएं दूंगा कि ये लगातार पिछले 25 वर्ष से ये शिक्षा को लेकर के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। और ये मोटिवेशन के साथ साथ बच्चों को उनके जो अभिभावक है उनको भी मोटिवेशन दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के प्रति हम जागरूक हों, क्योंकि हमारा जो धानका समाज है ये काफी पिछड़ा हुआ है और शिक्षा में भी इतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं है। और महिलाओं की और उनकी जो ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी ज्यादा इनकी दयनीय स्थिति है। तो इसलिए ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। इस संस्था का 1998 में इसका गठन किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष मैं था। और हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना है और समाज में शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। बाबा साहब ने कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, तो 2025 के अंदर जिन्होंने बच्चों ने 10वीं में 70%, 12वीं में 70% और जिन्होंने अर्जित किया है खेल कूद के मैदान से भी, उन बच्चों का सम्मान हो रहा है। 10th के अंदर 93% स्कोर की थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे समाज का हर बच्चा आगे जाए। मैं अपने समाज को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये पद दिया है जहाँ पे मैं सम्मानित हो सकती हूँ और मुझे एक हौसला दिया है कि मैं आगे चलकर और अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि वो भी पढ़े और वो भी मेरी जगह यहाँ आके खड़ी हो। थैंक यू। अंधविश्वास, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अब मैं एनडीए की तैयारी करना चाहती हूँ खुद, लेकिन जो मेरा सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए धरना भी रखा गया। मैं ये चाहती हूँ कि अपने सोसाइटी वालों को और समाज वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि वो इस धरने को और बढ़ाए, ताकि जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो जल्दी से जल्दी बन पाए, ताकि मेरी तरह जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, सेंटर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी ये मौका मिल पाए।
पूज्य सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ विवाद सोमवार को गर्मा गया। पंचायत के सदस्यों ने बैठक कर अध्यक्ष से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस संबंध में पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष को पत्र सौंपना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इस्तीफे का मांग पत्र लेने से इनकार कर दिया। मांग पत्र नहीं लेने पर बैठक में हंगामा हो गया। असंतुष्ट ग्रुप ने धरना लगाने का अल्टीमेटम तक दे डाला। पंचायत सदस्यों की ओर से अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में बताया गया कि हनुमानगढ़ टाउन की सिंधी पंचायत ने सर्वसम्मति से 2 बार अध्यक्ष बनाया है कि वे अब उनके सुख दुख में काम आएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, परंतु अध्यक्ष के पास पंचायत के लिए समय ही नहीं है। अध्यक्ष समाज में किसी के पगड़ी रस्म हो तो समय पर नहीं पहुंचते, 12 दिन बाद खाट बिछानी हो तो भी वे समय नहीं दे पाते। ऐसे समय पे अध्यक्ष समय पर नहीं पहुंचते और पंचायत को इंतजार करवाते हैं। इससे समाज में पंचायत की छवि खराब होती है। श्री झूलेलाल मंदिर के मिस्त्री भी अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं और बहराना साहब बुक करने के लिए मना कर दिया गया है और अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पंचायत की दोनों धर्मशालाओं की हालत खराब है, इससे किसी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। पिछले 1 साल से बुकिंग नहीं हो रही, इस ओर भी अध्यक्ष की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष के समय अभाव और समाज के लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होने से ज्यादातर सदस्य अध्यक्ष से असंतुष्ट हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ विषय पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने बाबत श्रीमान जी, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, आपको हनुमानगढ़ टाउन की सिंधी पंचायत ने सर्वसम्मति से 2 बार अध्यक्ष बनाया है कि आप उनके सुख दुख में काम आएंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, परंतु आपके पास पंचायत के लिए समय नहीं है। आप द्वारा समाज में किसी के पगड़ी रस्म हो तो आप समय पर नहीं पहुँचते और 12 दिन बाद खाट बिछानी हो तो आप समय पर नहीं पहुँचते हो। किसी की मृत्यु हो जाए तो करीब करीब आप सीधे कल्याण में पहुँचते हो। रस्म पगड़ी और खाट बिछाने के टाइम पर आप समय पर नहीं पहुँचते और पंचायत को इंतजार कराते हो, जिससे समाज में पंचायत की छवि खराब होती है। श्री झूलेलाल मंदिर के व्यक्ति भी आपसे नाराज हो रहे हैं और बहरान साहब बुक करने के लिए मना कर दिया है और आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पंचायत की दोनों धर्मशालाओं की हालत खराब है, जिससे किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। उधर पूज्य सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन जिला अध्यक्ष खजान चंद ने कहा कि आरोप लगाने वाले उनके समाज व परिवार के लोग हैं। आज के समय में परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। परिवार को मुखिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंधी समाज भी बहुत बड़ा है। जिला सिंधी समाज के चुनाव होने जा रहे हैं। रात्रि 12 बजे मुझे निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। धर्मशाला में कार्य चल रहा है। असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। जब उन्हें असंतुष्ट का कारण इन लोगों से पूछा तो वे कोई कारण बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि किन्हीं बाहरी लोगों के कहने पर यह जिला पूज्य सिंधी पंचायत के चुनाव से रोकने की चाल थी, लेकिन वे असंतुष्ट लोगों को भी समाज का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने समाज की सेवा के लिए ही काम किया है और कर रहे हैं। उन्होंने हर फरियादी की फरियाद सुनी है। ये सब मेरे समाज के लोग ही हैं और मेरा परिवार है, और परिवार भी आजकल चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। परिवार का मुखिया, बड़ा परेशानियां आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समाज है। इस वजह से हमारे जिला सिंधी समाज के चुनाव होने जा रहे थे, तो उसमें एक अर्थ डालने का एक प्रोपोगंडा था। रात को 12 बजे मुझे जिला पूज्य सिंधी पंचायत का समाज में निर्विरोध घोषित किए गए हैं और राजसभा धर्मशालाओं की उनमें कार्य नहीं हो रहे। संत कंवरराम धर्मशाला में कार्य प्रगति पे है और सिंधी धर्मशाला में जो है वो काफी निजी जगह पे है। उसमें विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी हम मीटिंग बुला के इसको डिसमेंटल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या इसी जगह बनाया जाए। इस तरह की बातें जब चल रही है, सब अंडर ऑब्जर्वेशन है। समाज के लोग कुछ असंतुष्ट है तो उनको संतुष्ट की मैंने प्रयास किए। मैं अभिस्ती है, अगर उनको भी मैंने कहा भी आपकी कोई समस्या बताओ, तो वो उन्होंने कहा भी हमें हमारी कोई समस्या नहीं है, हम आपसे असंतुष्ट है। तो 1.5 साल से अपने पुत्र का आधार कार्ड बनाने के लिए परेशान गांव चंद्रा निवासी पूर्व उप सरपंच साहब सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह सोमवार की समस्या स्काई न्यूज व प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से दूर हो गए। इस पर जिला कलेक्टर का धन्यवाद करने सोमवार को पूर्व उप सरपंच साहब सिंह अपने पुत्र व पोत्री के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। साहब सिंह ने बताया कि अपने पुत्र का 1.5 साल से आधार कार्ड नहीं बनने की समस्या लेकर 3 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट आया था। वह जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया।
तब स्काई न्यूज चैनल के पत्रकार प्रदीप पाल ने उसकी बात सुनकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। जो कि 2 रोज पहले शुक्रवार को मैं कलेक्टर साहब के पास आया था। मेरे पोते का 1.5 साल से आधार कार्ड जो बन नहीं रहा था और मैं यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गया। उसके बाद जो है स्काई न्यूज़ जो प्रदीप पाल जी ने उन्होंने मेरे अच्छे सहयोग किया और जो है न्यूज़ को चलाया और कलेक्टर साहब ने मेरे को अपने चैम्बर में बुलाकर 2-3 दिन बाद आधार कार्ड बनने के लिए मेरे को कहा और जो आज मेरे पोते का आधार कार्ड जो है बन चुका है। मैं स्काई न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जोगिंदर जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं धन्यवाद करने के लिए ही कलेक्टर साहब का कलेक्ट्रेट में आया था। कलेक्टर साहब से और शासन प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मैं 1.5 साल मेरे पोते के आधार कार्ड के लिए मैं परेशान हुआ हूँ, तो मैं तो कलेक्टर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी इनकी जो प्रक्रिया है इसको अच्छे तरीके से जो है सरल किया जाए और जो लोग गरीब लोग हैं, मैं तो एक सक्षम व्यक्ति हूँ, दिल्ली भी जा सकता था, लेकिन मैं उप सरपंच होने के नाते मैंने इतना प्रयास किया। 1.5 साल से मेरे पोते का आधार कार्ड बना और गरीब आदमी तो इतना जो है मेहनत भी नहीं कर सकता, प्रयास भी नहीं कर सकता। और कलेक्टर साहब से मेरा जो यही आग्रह है कि इसको कोई सरल किया जाए और हनुमानगढ़ में ही ये आधार कार्ड जो है बनने का जो भी है इनको नियमानुसार जो है किया जाए। आबकारी विभाग की टीम ने सोमवार को करीब 60 लाख रुपए की कीमत की अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में भरे तूड़ी के कट्टों की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त उदयपुर और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाली अवैध मदिरा की कशीदगी, भंडारण, परिवहन प्रभावित निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध मदिरा की शून्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के बाद उपायुक्त आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के नेतृत्व में आबकारी निरोधक दल हनुमानगढ़ प्रहरा अधिकारी अमर सिंह ने टीम के साथ भाटमाला रोड पर कोहला में विशेष नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें तूड़ी के कट्टों की आड़ में छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब की भरी 506 पेटी फॉर सेल इन पंजाब बरामद हुई। शराब बरामद कर ट्रक चालक सीताराम निवासी बीकानेर को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पटावरी ने बताया कि जिले में हथकढ़ शराब की काशीदगी और बिक्री की रोकथाम के लिए निरंतर रेड गश्त का आयोजन किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2 ट्रकों सहित कुल 15 वाहन जब्त किए गए हैं। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने सोमवार को जंक्शन से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अभियंता को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। किसान सभा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि डिस्कॉम की ओर से कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन प्रतीक्षा सूची 2019 से 2022 में अनियमितता बढ़ती जा रही है। सूची में क्रम संख्या 1 से 15 तक के कनेक्शन के लिए उपकरण का वितरण कर दिया गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने होंगे, देने होंगे, देने होंगे। बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हनुमानगढ़ के जो AN कार्यालय है जहाँ से किसानों को जो ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ आए थे 4 दिन पहले और यहाँ के JN कुलदीप बिश्नोई से मिले थे AN साहब से
उन्होंने कहा जी अभी हम लिस्ट दर्ज, हम तो बहुत फास्ट हैं, 19 से लेके 22 की चल रही है, संग्रिया और पीलीबंगा और वो टिब्बी तो बहुत पीछे हैं, हमने तो नजदीक लिया है, 15-15 कनेक्शन लोगों को दे रहे हैं, सामान उठवा रहे हैं। तो हमने ये बात रखी कि जो आपने लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के मुताबिक जो किसान है उनको आपके कनेक्शन नहीं मिल रहे, आप आगे ठेके पे दे रहे हो जो काम है, वो ठेकेदार जिनसे पैसा मिलता है, जो 30,000 रुपए उन्होंने मांग की कि वो दे और उनके कनेक्शन कर दिया जाएगा। हमारे एक 5 नंबर के किसान साथी को जिसका नंबर था उसकी जगह 16वें नंबर पर दे दिया, और जब हम बात करने आए थे तो वो नंबर वाइज दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्यों दे रहे हैं। उसी को लेकर हमारा आक्रोश था। आज सिर्फ हम संबोधलिक इनको ये चेतावनी देने के लिए आए थे। बिजली विभाग हमेशा किसानों को लूटने में लगा रहता है और कनेक्शन के नाम पे हमेशा लूट ही चलती रहती है। और ये नए नंबर वाइज, ये जो नंबर वाइज कनेक्शन वाली बात है, ये इनकी हमने तो काफी टाइम से देखा है इनको, और काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आज इनको कहा चेतावनी दी है कि अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर ये 47 कनेक्शन नहीं किए तो 15 दिन बाद में हम रोड जाम करने का काम करेंगे और तमाम किसानों को, कनेक्शन वालों को और तमाम किसानों को इकट्ठा करके हम इस संघर्ष को तेज करने का काम करेंगे। ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये मान जाए, ढंग से मानना है तो, नहीं मानेंगे तो फिर इनका हुक्का पानी बंद कर। हेल्पर प्रथम, द्वितीय और कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति देने सहित 33 सूत्री मांगों के संबंध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने सोमवार को जोधपुर विद्युत डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि जोधपुर विद्युत निगम श्रमिक संघ लंबे समय से निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत है। तपस्या और बलिदान, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज हमने कर्मचारियों ने पूरे हनुमानगढ़ सर्कल और पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। उसमें हमारे कर्मचारियों के बहुत दिनों से कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, कुछ पुरानी समस्याएं हैं। उसके लिए हमने आज प्रदेश स्तर पर एक अभियान लगाया है और हर सब डिवीजन पर एक ज्ञापन दिया है। उसमें 33 सूत्रें मांगी रखी गई है और सरकार से हमारा आग्रह है कि इन मांगों पर जल्द से जल्द गौर किया जाए, क्योंकि बिजली का जो कर्मचारी है वो हर घर से बिलोंग करता है, हर घर से उसके संपर्क होते हैं। अगर बिजली कर्मचारी परेशान रहेगा तो वो आगे जनता की सेवा कैसे करेगा। इसलिए हमारी सरकार से सख्त मांग है, जो जायज मांगे हैं, डीपीसी नहीं होना या कोई कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देना या उनके जो जोखिम भरा कार्य है उनके उपकरण उपलब्ध नहीं करवाना, और जर्जर छतें हो रखी है जीएसएसओ पे, तो बहुत सी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। उनके लिए आज हमने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है। आज ज्ञापन हमने खंड स्तर पर दिए हैं, फिर हम आगे का प्लान हमारा वर्ष स्तर पे है और फिर हमें जोधपुर डिस्कॉम जो मुख्यालय है वहां पर धरने प्रदर्शन का भी प्रोग्राम। राजस्थान पटवार संघ जिला शाखा ने डीसीएस गिरदावरी में लोकेशन डिसेबल और मल्टीपल खसरों में गिरदावरी करने का ऑप्शन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस संबंध में पटवारियों ने सोमवार को संघ के बैनर तले राजस्थान मंडल अजमेर के निबंधक के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ से वर्तमान गिरदावरी ऐप में आ रही तकनीकी समस्याओं के बाबत राजस्व मंडल निबंधक के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें वर्तमान गिरदावरी ऐप में जो चकबंदी क्षेत्र में जितनी भी समस्या है उनके बारे में निबंधक महोदय को पूर्व में भी अनेक बार पत्र प्रेषित किया गया था, जिससे आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि जो ऐप प्रदान किया गया है वो खसरा सिस्टम के लिए था, लेकिन चकबंदी में उक्त ऐप से कार्य संपादन पूर्ण रूप से होना असंभव है। वर्तमान में मूंग, मोठ, अगेती, धान, बाजरा और तिल की फसलों की कटाई लगभग 50% हो चुकी है। रबी फसल की बिजाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। सरसों और चने की बिजाई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले भर में एमएसपी पर मूंग सरकारी खरीद के पंजीकरण का भी कार्य शुरू हो चुका है।
लेकिन इस ऐप से सिंगल खसरे प्रति फोटो के हिसाब से गिरदावरी का कार्य हनुमानगढ़ जिले में पूर्ण होना असंभव है। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर के जिले के किसानों की और राजस्व पटवारियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया व राज्य सरकार से निवेदन किया है कि जल्दी ही इस ऐप में मल्टीपल खसरा व लोकेशन को डिसेबल करके गिरदावरी का कार्य पूर्ण कराए, ताकि किसानों के मूंग खरीद के पंजीकरण कार्य का सुचारू रूप से कार्य हो सके व हमारी गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो। उसके पश्चात ही किसानों के समस्त कार्य संपादित हो पाएंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। बोनस राशि बढ़ाने सहित 5 सूत्री मांगों के संबंध में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के राजेश सारस्वत ने कहा कि प्रदेश की राजकीय सेवा में कार्यरत नर्सेज की लंबित मांगों के लिए एसोसिएशन प्रतिनिधि समय समय पर विभाग का ध्यान आकर्षित करवाते रहे हैं, लेकिन नर्सेज की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस महापर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हजारों नर्सेज को दीपावली बोनस दिया जाता है। जिलाध्यक्ष आरण्य एकीकृत हनुमानगढ़ से आज हमने आरण्य एकीकृत के बैनर तले पूरे राजस्थान के 41 जिलों में आज चिकित्सा मंत्री अपने गजेंद्र सिंह जी विधायक चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार के माध्यम से अवगत करवाया है कि जो अपने राजस्थान में नर्सेज की जो भारी डिमांड की कमी चल रही है, उसे पूरा करने के लिए 12,000 नर्सेज और 6,000 ANM की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की जाए। और अपने NCD का कार्यक्रम, NCD कॉर्नर कार्यक्रम एक राजस्थान सरकार ने शुरू किया अभी, तो उसमें अपने नर्सिंग स्टाफ की कमी बहुत है। अपने जो नाइट डे ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं को वहां लगाया जा रहा है, तो उन्हें वहां से हटाकर नए स्टाफ की भर्ती की जाए। और जो अपने राजस्थान में जो भर्तियां हो रही है, जैसे अपने मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होनी है, तो ये डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं अपने स्तर पर, तो उसमें बड़ी धांधली होती है। लोगों से भारी रुपए की डिमांड करके वहां लगाया जाता है। ये भर्तियां कैंसिल करके UTP के माध्यम से या NHM के माध्यम से ये भर्ती की जाए। और उसके अलावा अपने जो स्टाफ है, दीपावली बोनस मिलता है अपने को, तो मिनिमम 7-8 हज़ार रुपए मिलता है, उसमें भी GPF में चला जाता है, तो पूरा नहीं मिलता। तो मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि मिनिमम 15,000 का दीपावली बोनस दिया जाए सभी को। तो आज हमें इसी के कारण सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और राजस्थान सरकार को अवगत करवाया है। 59वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को गांव मक्कासर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की खेल मैदान में शुरू हुई। 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन विधायक गणेश राज बंसल की मौजूदगी में हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रत्येक जिले से छात्र छात्रा वर्ग की क्रमशः 41 सहित कुल 82 टीमें भाग ले रही हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़िया अपनी उपस्थिति देते हुए मार्च पास्ट का नेतृत्व करते हुए सलामी देते हुए
प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर से आए शारीरिक शिक्षकों व स्थानीय शारीरिक शिक्षकों की टीम की देखरेख में हो रहा है। इस दौरान अतिथियों की ओर से शुंभकर का विमोचन भी किया गया। विधायक गणेश राज बंसल ने अपने संबोधन में प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ी पूरा प्रयास करें कि वे प्रथम स्थान पर आए। बंसल ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। युवा खेलों से जुड़ा रहेगा तो नशे की प्रवृत्ति से स्वयं ही दूर रहेगा। उन्होंने बच्चों में खेल भावना जागृत करने के मकसद से प्रतियोगिता के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर विद्यालय में किसी प्रकार की आवश्यकता है तो अवगत करवाएं, उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। खेल ग्राउंड की मांग पर विधायक ने घोषणा की कि गांव मक्कासर में पड़ी नगर परिषद की 10 बीघा भूमि में किए गए अतिक्रमणों को हटाकर उस जगह पर खेल ग्राउंड बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह, सुभाष गोदारा, CDEO पन्नालाल कड़ेला, DEO माध्यमिक जितेंद्र बटला, DEO प्रारंभिक चाननमल भार्गव, ADEO प्रेम दुधवाल, CBEO काशीराम, रोहताश कड़वासरा, प्रधानाचार्य राजेंद्र शर्मा, पवन कौशिक, उप प्रधानाचार्य शिमलेश वर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रतिभागी खिलाड़ियों से यही निवेदन करूंगा कि आप खेल को खेल की भावना से खेलते हुए खेलें और अपना पूरा प्रयास करें कि आप प्रथम स्थान पर प्राप्त हो। आज के समय हमारे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं मेरे बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि आप खेलों से जुड़े रहोगे तो आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहोगे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर के खेल मैदान के अंदर 69वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें 41 टीमें छात्र वर्ग से और 41 टीम ही छात्रा वर्ग से कुल 82 टीमों के द्वारा जो है इसके अंदर भाग लिया जा रहा है। इस पूरी प्रतियोगिता को बीकानेर से आए हुए विज्ञ शारीरिक शिक्षक गणों की जो टीम है वो और यहाँ के हमारे स्थानीय शारीरिक शिक्षकों की टीम के द्वारा बहुत ही निष्पक्षता और तटस्थता के साथ आयोजन कराया जाएगा। सॉफ्टबॉल राज्य स्तरीय 14 वर्षीय प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान के सभी जिलों की टीमें भाग लेगी। सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में 32 टीमें बॉयज की और 36 टीमें गर्ल्स की भाग ले रही हैं। तो मैं इन सब भाग लेने वाले खिलाड़ियों को तहे दिल से कहना चाहूंगी कि वो खेल को खेल की भावना से खेले, क्योंकि हार और जीत का प्रश्न नहीं होता, इसमें आपको अपनी प्रतिभा को विकसित करने का अवसर मिलता है। तो मेरी इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं इस प्रतियोगिता के बारे में सबको जानकारी देना चाहती हूँ। गांव जोरावरपुरा स्थित श्री हंस त्रिवेणी गौशाला सेवा समिति द्वारा स्वर्गीय श्रीमती पाली देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय चौधरी हरिराम जी सिराव की पावन स्मृति में श्री राधा कृष्ण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और गौशाला मुख्य द्वार निर्माण का भव्य लोकार्पण 29 सितंबर को श्री श्री 108 श्री मंगलानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आसपास के संत महात्मा उपस्थित रहे। स्वामी राघवानंद जी ने भामाशाह परिवार को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह आयोजन धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता का प्रतीक होगा। सुबह 7:15 बजे हवन, 9:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा, 10:15 बजे संत महानुभाव समारोह का आयोजन। इसके बाद आसपास के पूरे क्षेत्र के उपस्थित गौशाला अध्यक्ष और कार्यकारिणी सहित समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशस्ति पत्र देकर और माला पहनाकर सम्मान किया गया। दिन भर भंडारे का आयोजन रहा और विशाल जागरण के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। ये समस्त आयोजन भामाशाह राजेश चौधरी के सहयोग से किया जा रहा है। गौशाला परिवार और समस्त ग्रामवासियों ने राजेश चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके इस योगदान से न केवल गौशाला परिवार को गौरव प्राप्त हुआ है, बल्कि समूचे गांव में धार्मिक और सामाजिक वातावरण भी सुदृढ़ हुआ है। जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड के पास सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा हर वर्ष आयोजित किए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ मूर्ति अनावरण के साथ हुआ।
पूजा महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्यमी उमा खड़गावत, शिवशंकर खड़गावत, पुष्पा देवी और राधेश्याम लखोटिया। विशिष्ट अतिथि फूड ग्रेन व्यापार मंडल के प्रधान राजेंद्र कुमार गर्ग, नीटू, व्यापारी अजीत गर्ग, मीतू, अजय गर्ग और एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक सुमित गर्ग, समिति के अध्यक्ष अजीत मंडल, उपाध्यक्ष प्रदीप पाल, पूर्व पार्षद महेश शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया गया। चुना फाटक के नजदीक सेक्टर नंबर 6 वार्ड 51 में समय से पूर्व वॉशिंग लाइन शुरू होने से उत्पन्न हो रही परेशानियों के संबंध में सोमवार को वार्ड वासियों ने रेलवे विभाग के डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया। पूर्व पार्षद सुरेश तमीजा के नेतृत्व में डीआरएम से मिले वार्ड वासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वॉशिंग लाइन पर गाड़ी धुलाई का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि गंदे पानी की निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग चुना फाटक वार्ड में 51 के निवासी वहाँ वॉशिंग लाइन का निर्माण हुआ था, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो वॉशिंग का काम उसको शुरू हो गया था। उस वजह से मोहल्ले में बस दिक्कतें आ रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि घरों से वॉशिंग लाइन की दूरी मात्र 40 फुट थी, दीवार वॉशिंग लाइन तो पड़ी हुई है। हमने डीआरएम सर से कहा कि दीवार नीचे करवाई जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको सोचना का भी कम से भी ज्यादा जरूरत है। ये जो भी दिक्कतें आई है बारे में आप भी हमको अच्छी बात, अच्छा लगा। हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था ने सोमवार को हनुमानगढ़ आगमन दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में रेल सेवाओं में विस्तार की मांग की। संस्था अध्यक्ष जयपाल जैन व सचिव दीपक कटारिया ने कहा कि रेल मंत्रालय जनता की सुविधाओं और रेल सेवाओं में गत 10 वर्षों से आधुनिकीकरण करते हुए विस्तार कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हनुमानगढ़ में स्टेशन का निर्माण, वॉशिंग लाइन और द्वितीय विंडो का विस्तार हुआ है। नोहर सहकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक आम सभा समिति का आयोजन समिति अध्यक्ष धर्मपाल ढील की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मपाल ढील ने उपस्थित सदस्यों व अतिथियों का स्वागत किया। आज नोहर क्रय विक्रय समिति क्रय विक्रय सहकारी समिति उसकी आम सभा वार्षिक आम सभा एजीएम का आयोजन किया गया है। यह साल में एक बार होती है। इसके अंदर जो पिछले साल समिति ने जो कार्य किया है, जो लाभ हुआ है, उसका लाभांश वितरण किस हिसाब से किया जाए, उसकी ऑडिट है कि ऑडिट हुई है नहीं हुई है, ऑडिट करवाने के बाद ऑडिट जो आक्षेप हैं उनकी जो पूर्ति के लिए आम सभा से अनुमति ली जाती है, तो ये कार्य किया जाता है। इसके अंदर जो ऐसे कृषि विभाग से हमारे एडी साहब आए थे, सहायक निदेशक महोदय, के कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने किसानों को बताया कि उर्वरक का उपयोग कितना लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करेंगे तो वो ज़मीन के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
तो उसके लिए उन्होंने अल्टरनेटिव बताया कि आप गोबर खाद है उसका उपयोग करें, या अन्य कुछ भी आप DAP की जगह आप SSP को उसमें मिला के, यूरिया में मिला के उपयोग करें, तो उससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।